हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT साइंस क्लास 8 के चैप्टर 3 का अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जानेंगे। यानी आज का ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में चैप्टर 3 का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है वह सब हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। और इस चैप्टर से हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है? फिर इस प्रश्न में 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है कपास, ऑप्शन बी है ऊन, ऑप्शन सी रेशम और ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो प्राकृतिक रेशा का मतलब होता है जो रेशा प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है। तो कपास जो है वह कपास के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ऊन भेड़ से प्राप्त किया जाता है और रेशम जो है वह रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। तो कपास, ऊन और रेशम ये तीनों प्राकृतिक रेशा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नायलॉन निम्न में से किस प्रकार का रेशा है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक रेशा, ऑप्शन बी संश्लेषित रेशा, ऑप्शन सी मानव निर्मित रेशा और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो नायलॉन जो है ये एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये मानव निर्मित रेशा भी कहलाते हैं। यानी नायलॉन जो है ये संश्लेषित रेशा और मानव निर्मित रेशा दोनों है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, वह कौन सा रेशा है जिनका उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सियों के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन ए है नायलॉन, ऑप्शन बी रेयान, ऑप्शन सी पॉलिस्टर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सियों के निर्माण में नायलॉन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नायलॉन का जो रेशा होता है वह बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए इसका उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सियों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी एक्रिलिक और ऑप्शन डी है पॉलिस्टर। तो सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है। कपास को सेलुलोज कहा जाता है जो कि प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? ऑप्शन ए थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन सी नरम प्लास्टिक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीथीन जो है वह थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक उसे कहा जाता है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। तो पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का ही उदाहरण है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पैराशूट के निर्माण में किस रेशे का उपयोग होता है? ऑप्शन ए पॉलिस्टर, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी रेशम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पैराशूट के निर्माण में नायलॉन रेशे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नायलॉन का जो रेशा होता है वह बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन बी जैव अनिम्नीकरणीय, ऑप्शन सी अपघटक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? ऑप्शन ए पॉलिस्टर, ऑप्शन बी रेयान, ऑप्शन सी नायलॉन और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो पॉलिस्टर, रेयान और नायलॉन ये तीनों संश्लेषित रेशा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रेयान किस प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी पटसन और ऑप्शन डी है काष्ठ लुगदी। तो रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन बी रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रेशे वह है जो पौधों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी प्राकृतिक रेशे पौधों से भी प्राप्त होते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम रेशम है? ऑप्शन ए रेयान, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी पॉलिस्टर और ऑप्शन डी है एक्रिलिक। तो रेयान को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। इसलिए
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ऑप्शन ए, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है। ऑप्शन बी, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर नहीं मुड़ती है। ऑप्शन सी, प्लास्टिक जो टूट जाता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है? ऑप्शन ए, पॉलीथीन। ऑप्शन बी, पीवीसी। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीथीन और पीवीसी ये दोनों थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जिन्हें एक बार ही सांचे में डाला जा सके। ऑप्शन बी, जो ऊष्मा देने पर नरम ना हो। ऑप्शन सी, जो ऊष्मा देने पर नरम हो जाए। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है, तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक जो होता है उन्हें एक बार ही सांचे में डाला जा सकता है और उसे ऊष्मा देने पर भी नरम नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा लास्ट वाला प्रश्न है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, बेकेलाइट। ऑप्शन बी, मेलामाइन। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेकेलाइट और मेलामाइन ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इससे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।